हाँ बच्चों, गुड मॉर्निंग। मैं आपको आज समाजशास्त्र पढ़ा रहा हूँ। कल मैंने जो है भारतीय समाज की विशेषताएं आपको पढ़ाई थी, वो अभी आगे और हैं, उसको आगे देखना है, आगे और पढ़ा रहे हैं। तो आगे और है विवाह के विभिन्न स्वरूप। विवाह के मतलब कितने प्रकार होते हैं, कितने स्वरूप होते हैं। तो भारतीय समाज के अंतर्गत विवाह के विभिन्न स्वरूपों को स्वीकार किया गया है, जैसे एक विवाह और बहु विवाह। भारत सरकार ने कानूनी रूप से अपने यहाँ एक विवाह को मान्यता दी है, लेकिन प्राचीन भारतीय परंपरा के अनुसार कई जनजातियों में अभी भी बहु विवाह की प्रथा है। अनेक जनजातियों में बहुपत्नित्व एवं बहुपति और समूह विवाह का प्रचलन आज भी है। प्राचीन काल में भारतीय समाज में विवाह को एक धार्मिक संस्कार माना जाता था, जो वर्तमान में सोशल कॉन्ट्रैक्ट के रूप में जाना जाने लगा। सामाजिक समझौता समझने लगे विवाह को। पुराने प्राचीन काल में ये विवाह धार्मिक संस्कार माना जाता था। जैसे गारो और खासी जनजातियां हैं, इनमें आज भी बहुपति विवाह पाए जाते हैं। बहुपति विवाह का मतलब है जिसकी एक स्त्री हो और कई पति हो, उसको बहुपति विवाह कहा जाता है। बहुपत्नी विवाह उसको कहते हैं जिसमें एक पति और उसकी कई स्त्रियां होती है। ये ध्यान से करना है आपको। बहुपति विवाह और बहुपत्नी विवाह किसको कहते हैं? बच्चों ध्यान से सुनना इसको, इसमें कंफ्यूजन ज्यादा होता है। उसके बाद आता है मातृ सत्तात्मक एवं पितृ सत्तात्मक परिवार। नाम से भी स्पष्ट है, पितृ सत्तात्मक यानी कि पिता की सत्ता। मातृ सत्तात्मक मतलब है माता की सत्ता। पितृ सत्तात्मक परिवार में पिता की प्रधानता रहती है। ठीक, पितृ सत्तात्मक परिवार बच्चे देखना, जो भी वंश का निर्धारण होता है वह पिता के आधार पर किया जाता है। ये ज्यादातर अपने समाज में पाया जाता है। पितृ सत्तात्मक परिवार, जो वंश चलता है वह पिता के नाम से ही चलता है। आगे आता है मातृ सत्तात्मक परिवार। नाम से ही स्पष्ट हो रहा है बच्चों, देखो समझो। माता की सत्ता यानी कि माता की प्रधानता, इसमें माता की प्रधानता आ गई। यानी कि मातृ सत्तात्मक परिवार में माता की प्रधानता रहती है। यानी कि जो वंश का निर्धारण होगा वह माता के वंश से लिया जाएगा। बच्चों का निर्धारण माता के वंश से लिया जाएगा। पितृ सत्तात्मक परिवार में पिता ही मुखिया माना जाता है, लेकिन मातृ सत्तात्मक परिवार में माता को मुखिया माना जाता है। संचालन, पूरे परिवार का संचालन माता के हिसाब से ही होता है। पितृ सत्तात्मक परिवार में पिता के हिसाब से, मातृ सत्तात्मक परिवार में माता के हिसाब से। बच्चों इसको समझना ध्यान से। पितृ सत्तात्मक परिवार मतलब पिता ही मुखिया होता है। मातृ सत्तात्मक परिवार माता ही मुखिया होती है। यद्यपि भारत में दोनों प्रकार के परिवार पाए जाते हैं, यानी कि मातृ सत्तात्मक परिवार ही पाए जाते हैं और पितृ सत्तात्मक परिवार पाए जाते हैं। मातृ सत्तात्मक परिवार ज्यादातर जनजातियों में पाए जाते हैं। ठीक बच्चों, और आगे भारतीय समाज की विशेषताएं और भी है, आगे और बताएंगे आपको।